बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेटर ओमेंटम जो होता है ना वो बेसिकली क्या है, दैट मीन्स एप्रन एंड ग्रेटर इज कॉल्ड, मतलब इसको ग्रेटर ओमेंटम इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ हैंगिंग फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ठीक है, आपके ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से बिकॉज इट्स ओमेंटा सो इट्स हैंगिंग लाइक एन एप्रन। ठीक है, एंड इट कवर्स द लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स टू अ वेरिंग एक्सटेंट। अब इसमें क्या होता है कि वी हैव गॉट 4 लेयर्स। ठीक है, और वो सारी के सारी 4 लेयर्स जो होती हैं वो मैं आपको एक अगली पिक्चर से दिखाऊंगी कि हाउ वी हैव गॉट 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम एंड दे आर एक्चुअली फ्यूज्ड टू फॉर्म अ फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन। ठीक है, कहीं पे आपको फैट डिपॉजिट ज़्यादा नज़र आएंगे और कहीं पे आपको फैट डिपॉजिट्स कम नज़र आएंगे। सो ओवरऑल इट गिव्स अ फेनेस्ट्रेटेड अपीयरेंस टू द मेम्ब्रेन. So it contains fat, and the other thing that you can very well see in the picture is the arteries and the veins. These are small arteries and veins. ठीक है, अब आप इसके अलावा व्हाट आर द कंटेंट्स, वन ऑफ देम मैंने आपको फैट बता दिया। इसके कंटेंट्स में दूसरा क्या है, यू कैन वेरी वेल सी हेयर इन द पिक्चर कि ये आपको क्या नज़र आ रही है, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन्स। यहाँ पे देखो इसने मेंशन भी किया है द राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, और यहाँ पे इसने लिखा है द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेन्स. सो वी हैव गॉट दीज राइट एंड द लेफ्ट gastropeploic veins that are anastomosing with one another in the interval between the first 2 layers of the greater omentum, a little below the greater curvature of the stomach. आई होप मे दैट मेक सेंस. ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं अटैचमेंट्स, लेकिन इससे पहले मैं आपको फंक्शंस ना बता दूँ. फंक्शंस में इन्होंने बताया कि नंबर 1 इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ फैट. ठीक हो गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने बताया है कि इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द पेरिटोनियल कैविटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि इस में हमारे पास बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं. ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं. ठीक है, और द कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इज फॉर्मिंग डेंस विजिबल पैचेस दैट आर कॉल्ड एज मिल्की स्पॉट्स एंड देर प्रिटी मच विजिबल टू द नेकेड आई. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं. ठीक है, तो जो मैक्रोफेजेस हैं दे आर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पेरिटोनाइटिस. एंड इसको हम पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन भी कहते हैं. वाई इज़ इट कॉल्ड द पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन? बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for limiting the spread of infection by sealing that area of infection. मतलब for example if there is a ruptured क्या उसे कहते हैं, अपेंडिक्स है, अगर आपके पास एक रप्चर्ड अपेंडिक्स है, ठीक है ना, अपेंडिक्स रप्चर हो गया है, तो क्या होगा कि ये इस एरिया अपेंडिक्स के रप्चर्ड एरिया को सील कर देगा कि यहाँ से जो इन्फेक्शन है दैट मे नॉट ट्रेवल टू द अदर एरियाज ऑफ द पेरिटोनियम. ठीक है, सो इस वजह से पुलिसमैन भी यही करता है ना कि अगर कहीं डाकू आ गया तो उसको रोक के रखेगा कि अगर चलो उसने एक एरिया को, एक घर को जो है वहाँ पे डकैती कर लिए, लेकिन वो बाकी एरियाज़ में डकैती ना करे. ठीक है, इसके अलावा जो ग्रेटर ओमेंटम है, बिकॉज इसकी जो पोस्टीरियर लेयर है वो अटैच हो रही होती है टू द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड टू द ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन. सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रांसवर्स कोलॉन है ना, दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट कि इसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट, और ट्रांसवर्स कोलॉन के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द सुप्राकॉलिक कंपार्टमेंट. ठीक है, तो योर ग्रेटर ओमेंटा इज़ एक्चुअली बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गेटिंग अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, इसकी जो पोस्टीरियर लेयर होती है, तो दैट इज़ वाई द ग्रेटर ओमेंटम इज़ फॉर्मिंग अ पार्टीशन बिटवीन द सुप्राकॉलिक एंड द इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट ऑफ द ग्रेटर सैक. ऑब्वियसली द स्पेस दैट इज़ एक्चुअली बिहाइंड द ग्रेटर ओमेंटम इज़ कॉल्ड द ग्रेटर सैक. तो ये एक पार्टीशन बना रही है बिटवीन द सुप्राकॉलिक एंड द इंफ्राकॉलिक कंपार्टमेंट ऑफ द ग्रेटर सैक. ठीक है, अच्छा अब हम एक और पिक्चर पे ट्रैवल करते हैं. अच्छा, जहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द अटैचमेंट्स. ठीक है, अब मैंने जो एनोलॉजी जिससे समझा था ना वो था ऑफ दैट ऑफ अ पिलो कवर. डू यू नो हाउ अ पिलो कवर इज़ लाइक? इट्स अ डबल लेयर्ड काइंड ऑफ एक शीट होती है. ठीक है, अब अगर मैं इस पिलो कवर को, ठीक है ना, इसका जो पोस्टीरियर फोल्ड है उसको लाकर मैं सामने ऐसे लगा दूँ, ठीक है, लाइक दिस, इसको ऐसे, यस. ठीक है, ये हो गया जी. ये हमारा पिलो कवर को मैंने फोल्ड कर दिया. ठीक है, इस पिलो कवर को मैंने फोल्ड कर दिया. आई यू गेटिंग मी कि मैंने एक पिलो कवर लिया और इस पिलो कवर को फोल्ड कर दिया. तो इस तरीके से ग्रेटर ओमेंटम की फोल्डिंग होती है. ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर से भी समझाती हूँ. ठीक है, इस पिक्चर को देखो, ये जो है ये सारी की सारी दिस इज़ एक्चुअली द ग्रेटर ओमेंटम, और इसमें इन्होंने 4 लेयर्स शो किए हैं. ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ द स्टमक,
एंड ये इन्होंने शो किया दिस इज़ द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड अटैच्ड विद इट इज़ द ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। ठीक है, अब ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ना, ये एप्रन की तरह हैंग कर है फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। इट हैज़ गॉट 2 लेयर्स, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि इन 2 लेयर्स के बीच में हमारे पास क्या है कि वी हैव गॉट द गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन्स, और इन 2 लेयर्स के बीच में हमारे पास फैट है। ये 2 लेयर्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गई। उन्होंने सारी आपकी लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स को कवर कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद इट्स नॉट अ ब्लाइंड एंड, इट्स एक्चुअली गोइंग टू मूव बैक अप, ठीक है। अगर हम इसको हटाएं, यू कैन सी दैट इट्स एक्चुअली गोइंग बैक अप, ठीक है। और ये बैक अप होने के बाद ये कहाँ पर जाकर लग रही है, ठीक है, ये कहाँ पे जाके लग रही है, इट इज़ एक्चुअली गेटिंग अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। ये किस लेवल पर अटैच हो रही है टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, एट द लेवल ऑफ द पैंक्रियाज, बिकॉज पैंक्रियाज भी बिल्कुल पीछे होता है ना इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीड करते जाते हैं, द इंटीरियर 2 लेयर्स डिसेंड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू अ वेरिएबल एक्सटेंट एंड देन दे फोल्ड अपॉन themselves to form the posterior 2 layers which ascend to the interior surface of the head and the interior border of the body of pancreas। अब pancreas पे एक्चुअली अटैच नहीं हो रही, उन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया कि भाई pancreas के लेवल पर द फोल्डिंग ऑफ द ग्रेटर मोमेंटम इस तरह से है कि इन द अपर पार्ट द फोर्थ लेयर इज पार्शली फ्यूज्ड टू द इंटीरियर सर्फेस ऑफ दिस ट्रांसवर्स कोलॉन एंड ऑफ द ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। The part of the peritoneal cavity that is called the lesser sac, ठीक है ना, between the second and the third layers, ये second और third layers ना बिल्कुल fused हो जाती हैं, ठीक है ना। ये दोनों अब आपको देखो मुझे भी बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज देर जस्ट सिंपली फ्यूज्ड टुगेदर सो वेल, ठीक है, फ्यूज्ड हो जाती हैं एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, यहाँ पे ये फ्यूज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, दैट इज़ द अपर 2.5 सेंटीमीटर्स बिलो द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। अच्छा, अब नाउ द कन्फ्यूजन लाइज कि मैं तो कह रही थी कि जो पार्ट है हमारे पास बिहाइंड दिस ग्रेटर ओमेंटम, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द ग्रेटर सैक, इंडीड दैट इज़ द ग्रेटर सैक, ठीक है। बट जो हमारे पास है ये तो ग्रेटर ओमेंटम के पीछे वाला पार्ट इज़ ग्रेटर सैक ना, द पार्ट दैट इज़ एक्चुअली बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम इज़ कॉल्ड द लेसर सैक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर सैक को लेबल किया हुआ है कि दिस पार्ट विच इज़ बिहाइंड द ग्रेटर ओमेंटम इज़ द ग्रेटर सैक, ठीक है। ये जो इन्होंने इस कलर से शो किया विच इज़ द मेजेंडा मेरून कलर, और जो इन्होंने इस कलर से इस पिंकिश से कलर से शो किया है दैट इज़ द ओमेंटल बर्सा और द लेसर सैक, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर भी हो गया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेटर सैक एंड द लेसर सैक, ठीक है।